नमस्कार, प्रणाम। एक तरफ गोपालगंज सदर विधानसभा का उपचुनाव तो वहीं बिहार का छठ महापर्व। तो कहीं ना कहीं से छठ महापर्व के बाद लोकतंत्र का महापर्व भी है। और ये लोकतंत्र का महापर्व जो है बिहार के 2 जिला में है, जो मैं अभी ऑलरेडी गोपालगंज जिला में उपस्थित हूँ। मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे कुछ हमारे आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता लोग हैं। मैं जानने का कोशिश करूंगा कि इस उपचुनाव में आरजेडी का महागठबंधन का क्या रणनीति रहेगी। सब हम महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, इस उपचुनाव में जो है क्या रणनीति है आप लोग का? यहाँ पे विकास के मुद्दे पे क्या कहेंगे? और यहाँ का जो 2.5 साल जो है 2.5 साल एक तरह से पूरे बिहार के लिए आपके पार्टी महागठबंधन और बीजेपी दोनों के लिए बहुत बड़ा बिहार को संदेश जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं। और देश के अंदर जो हालात है, नरेंद्र मोदी जी के शासन में पूरे देश महंगाई के मार से त्रस्त है। आज़ादी के बाद 60-70 सालों में जितनी महंगाई हो पाया, उतना इन मोदी जी के सरकार में उससे ठीक डबल हो गया। कांग्रेस के हुकूमत में 300-250 जब गैस सिलेंडर थे, पेट्रोल का दाम 30-40 था, तो वो लोग हंगामा कर रहे थे कि ये महंगी चला गया। लेकिन पूरे देश में खाने पीने से लेकर जो भी मानव जीवन में आने वाले वस्तु है, उसका बेतहाशा वृद्धि हुआ। आप लोग महंगाई के साथ साथ, चूँकि कांग्रेस के समय में जब 300-350 का गैस सिलेंडर था, तो उस समय लेबर मजदूरों का मजदूरी भी कम था। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ महंगाई है। महंगाई के बाद विकास के मद्देनजर बिहार के लिए, अगर व्यक्तिगत भारतवर्ष की बात नहीं करें, अगर बिहार की बात करें, तो बिहार में अपराध की ग्राफ जो है, चाहे आपकी सरकार रहे, आरजेडी की सरकार रहे, महागठबंधन की रहे, बीजेपी की रहे, कभी अपराध पे जो है लगाम नहीं लग पाता है। इसका मुख्य वजह क्या है? बिल्कुल, बिहार में कानून का राज है। और महागठबंधन का हम लोग के जो हुआ है नीतीश जी के साथ, उसके बाद ये पहला चुनाव 2 जगह हो रहे हैं बिहार में, मोकामा और गोपालगंज में। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाते हैं कि दोनों में से दोनों सीट हम लोग भारी बहुमत से जीत रहे हैं। भाजपा कहीं लड़ाई में नहीं है। ये जुमलाबाजी पार्टी है। देश में नफरत के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम और दंगे के नाम पर शासन चलाना चाहता। रोजगार पर बात नहीं करता, महंगाई पर बात नहीं करता, भ्रष्टाचार पर बात नहीं करता। पूरे नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्रिमंडल का फौज है, भारत सरकार का खजाना लूट रहा है और सरकारी पैसे से फेयर एंड लवली लगा के पूरे देश और दुनिया में घूम रहे हैं। और देश के लोगों को झांसा में ले लिया। कहा 15-15 लाख रुपया हम देंगे सबके खाते में, युवाओं को रोजगार देंगे, हम महंगाई पर रोक लगाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। लोगों को झांसा में लेकर आज क्या स्थिति है नरेंद्र मोदी जी के राज में। एक चीज़ बताइए आप मुझे कि भाजपा जो अपने आप को विकास की सरकार बताती है, तो आखिर ऐसी पूरे पार्टियों की क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि एक भाजपा के लिए सारे पार्टी को, ये भाजपा का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा का कहना है कि पूरे जो पार्टी हैं हमारे राज्य के सारे पार्टी जो हैं एक साथ इसलिए हो गए हैं कि बाकी सारे पार्टी जो है इस चीज़ को नहीं देखना चाहते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है बीजेपी की तरफ से। आप पत्रकार हैं, आप सब जगह घूमते रहते हैं। भाजपा एक दंगाई पार्टी है, देश में दंगा फैलाना चाहता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों में कटवाना चाहता, भाईचारा ख़त्म करना चाहता। इसके खिलाफ पूरे देश गोलबंद है, इसको हटाना चाहता। और मैं आपको भरोसा देना हूँ कि आने वाले जब भी बिहार में, अभी तो चुनाव दोनों जीतेंगे, और जब लोकसभा का चुनाव होगा तो एक सीट के लिए वो मोहताज रहेगा। 40 में 40 सीट महागठबंधन जीत के दिल्ली की तरफ जाएगा। भाजपा जो है गोपालगंज उपचुनाव के लिए बहुत बड़ा समीकरण तैयार किया है और बिहार के सारे नेता मंत्री यहाँ पे जो हैं भाजपा के यहाँ पे मौजूद हैं अभी गोपालगंज में। ये चीज़ पता है आपको? वोट रहेगा तब न, भाजपा के नेता के ड्यूटी लगाओ, ड्यूटी में अपना काम कर रहा है। वोट तो कहीं है नहीं, हम तो घूम रहे हैं गांव में, कहीं नहीं है। वो आने वाला 3 तारीख को होगा, 6 तारीख को काउंटिंग में आपको पते चल जाएगा। देखिए, एक तरह से कहा जाता है कि गोपालगंज जो है आरजेडी का यानी माननीय लालू प्रसाद यादव जी का गृह जिला है, तो वहीं भाजपा का गढ़ है। इस पर आपका क्या कहना है? कोई भाजपा का गढ़ नहीं है, इंतजार तो करिए, 3 तारीख को वोट। 17 साल से 17.5 साल से लगातार भाजपा राज करते आई है। भाजपा राज कर रही थी, उस समय नीतीश जी उधर थे,
नीतीश जी अब हम लोग के पास आ गए हैं, तो वोट का जो सामाजिक न्याय का गोलबंदी हुआ उसमें भाजपा कहीं नहीं है। कहीं फिर नीतीश जी कहीं इधर से उधर चल जाए तो अब क्या होगा? जाने वाले नहीं हैं, उनको हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे बाप रे, प्रधानमंत्री बनाएंगे? ये बिहार में जो शराबबंदी चल रहा है इससे कितना % आप संतुष्ट हैं? शराबबंदी चल ही रहा, लेकिन भाजपा के बड़े बड़े नेता इस शराबबंदी में इन्वॉल्व हैं और ला रहे हैं, सीमा से अंदर करा रहे हैं कानून को प्रभावित करने के लिए। लेकिन बिहार में कानून अपना काम कर रहा है, जहां शराब पाए जा रहे हैं उस पर कार्रवाई किया जा रहा है, उसको पकड़े जा। शराब पाए कहाँ जा रहे हैं? इंग्लिश का शराब बिहार में घुस जाता है और गरीब लोगों के घर पे छापा मारकर गरीब लोगों का हाथ पैर तोड़ दिया जाता है मारकर। लेकिन अगर ईमानदारी से उसको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा तो क्या यह क्षमता हमारे बिहार सरकार में है कि नहीं है? इस चीज़ को बताइए। बॉर्डर चारों तरफ जो सीमा है, झारखंड है, नेपाल है, ऐसे में तो आतंकी आएगा घुस कर जो है बिहार में कुछ भी करके चला जाएगा। सब जगह फोर्स नहीं न लगा हुआ है और कह रहे हैं कि इसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं इस पेशा में। दारू बेचने वाले दारू माफियाओं को खौफ क्यों नहीं है इस चीज़ का, दारूबंदी का? रोज कार्रवाई हो रहा है, जहां मिल रहा, मान लिया इतने बड़े जनसंख्या है वहां कहीं कहीं कुछ होते रहता है, लेकिन सरकार के नज़र में जब वो आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होता है। क्या नाम हुआ आपका भैया? जी, मेरा नाम सुमन कुमार यादव हुआ। हम पंचायती राज के जिला अध्यक्ष हैं गोपालगंज राजद से। क्या क्या रणनीति है इसमें? कितना % चांस है आप लोगों को कि आप लोग जो है सीट लेकर आ रहे हैं? सर 100 में 100%। 2.5 साल पर परीक्षा है, चाहे आपका हो या बीजेपी का हो। 2.5 साल जो है बिहार गोपालगंज की जनता परीक्षा के तौर पे आप लोग को चुन रही है, तो कहाँ तक परीक्षा में आप लोग सफलता पाएंगे और जनता को जो है विश्वास दिलाएंगे? देखिए, हम 100 में 100 चुनाव जीत रहे हैं। हम लोग 17 सालों से हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी वालों ने हमारे प्रत्याशी माननीय रियाजुल हक राजू साहब बिहार में एक ऐसे कद्दावर नेता, मुसलमानों के पूरे जाति बिरादरी के नेता, हमेशा ये बीजेपी वाले ले कभी हिंदू कभी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये पाकिस्तान हो जाएगा तो आतंकवादी हो जाएगा, ये सब की दंगा फसाई करके गुमराह जनता को गुमराह कर देती थी। लेकिन इस बार ने हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे एक हिंदू कैंडिडेट, व्यवसायी वर्ग से कैंडिडेट देने का काम किया है। हम लोग इस बार गोपालगंज को 2.5 साल के लिए जनता से चाहते हैं जी, एक बार 17 साल का विकास देख लिए, 2.5 साल का विकास देखने के लिए एक बार मोहन गुप्ता जी को अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर मोहन गुप्ता जी को जिताइए। और देखिए, सबसे पहले मुद्दा हम लोग का है यहाँ पे गोपालगंज में यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे हमारे विधायक जी जीतेंगे तो गोपालगंज के युवाओं के लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी के काम करेंगे। और हम लोग तेजस्वी यादव जी का अपना मांग दे दिए हैं, जो कम से कम गोपालगंज में एक ऐसा यूनिवर्सिटी होना चाहिए जो हमें पढ़ने के लिए छपरा या गोरखपुर जाने की आवश्यकता ना पड़े, हम लोग गोपालगंज में ही पढ़ाई करें। ये हमारे विधायक जी जीत कर जाएंगे तो यूनिवर्सिटी का काम सबसे पहले विधानसभा में आवाज उठाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं से मतलब इसको, इस चुनाव को बिहार सरकार जो है इसको जातीय समीकरण में बदल दिया है। सच्चाई तो जातीय समीकरण हमेशा यहाँ पे बीजेपी वाले क्या करते हैं, कोई मुस्लिम कैंडिडेट हो जाता है तो हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान। विकास के मुद्दे पे बीजेपी वाले बात नहीं करते हैं। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? आजकल युवा बेरोजगार है। आप देख सकते हैं, जहाँ आप क्षेत्र में घूमते हैं आप देखते हैं कितनी बेरोजगारी है युवाओं आजकल। इतना ना, कोई मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचो, MSc करके हम पकौड़ा बेचेंगे तो खाएगा कौन? सब कोई पकौड़ा ही बेचेगा तो खाएगा कौन? पकौड़ा खरीदने वाले भी तो होना चाहिए। तो हम MSc का डिग्री लेकर पकौड़ा ही बेचे तो क्या दिक्कत है? अगर हम भी पकौड़ा बेचने से प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो देख रहे हैं जो उनका जन्मदिन था तो इंडिया में चीता ला रहे हैं। क्या चीता से रोजगारी होगा? हम चीता पिक्चर देखने, हम टीवी टेलीविजन के मोबाइल से चीता नहीं देख सकते हैं। रोजगार पे बात नहीं करेंगे, हमेशा सूट बूट बदल के हमेशा विदेश नीति दौरा करेंगे। और सबसे ऐसे आज तक जब तक हम लोग जानते हैं इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखने को नहीं मिला जो जनता के साथ छलने के सिवा और कुछ विकास के मुद्दा पे बात नहीं करता है। हमेशा जनता को झांसा देंगे, इतना रोजगार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, केवल झांसा ही झांसा बीजेपी वाले आते हैं। इस बार कोई लह नहीं रहा है, कोई झांसा नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई पाकिस्तान के मुद्दा नहीं है। विकास के मुद्दे पे तो बात नहीं करेंगे। आप मीडिया वाले हैं, कभी पूछिए ना, क्या 17 साल में गोपालगंज में कोई विकास बता दे? माननीय सुभाष सिंह विधायक जी जो थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम कहना नहीं चाहे, लेकिन 17 साल के विकास तो बताए। क्या विकास गोपालगंज में किया है? कोई विकास बताएंगे? गली वाले विकास किए हैं बिहार में? अगर कोई विकास, आप बोलते हैं भ्रष्टाचार है, लालू जी के राज में जंगल राज आ गया है। कहाँ जंगल राज है? कौन है जंगल राज करने वाले? माननीय विधायक जी क्या है? शराब के कारोबारी जो आपके विधायक जी हैं, खवाजेपुर में क्या होता है पता कीजिएगा। जो दारू का काम होता है, पूछ रहे थे हमारे अध्यक्ष जी से, यहाँ पे दारू शराब नीतीश कुमार जी ने जो काम किया,
दारू पे बात करें, दारू कहाँ से आती है? गोपालगंज में होम डिलीवरी करने वाले कौन थे? वो माननीय विधायक जी के सगे संबंधी लोग थे। लेकिन अभी भी दारू बिक रहा है, तो अभी तो सरकार है ना आप लोगों की। सरकार देखिए, सरकार कौन, अभी तो हमारी सरकार 2 महीने बने हुए, 2 महीने में देखिए कितना हाल ही फिलहाल में कितना रोजगार हमारे नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने कहा था हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अभी आप चैनल के माध्यम से देख लीजिए, नियुक्ति पत्र बट रहा है, रोजगार मिल रहा है। सरकार हमारी काम करेगी, सरकार में विकास होगा। कोई आपराधिक छोटा मोटा घटना होते रहता है, हर सरकार में होता है, लेकिन आप आंकड़ा उठाकर देखिएगा तो जो लालू राज में जो आंकड़ा था अपराध का और इस राज्य में भाजपा के राज्य में क्या था, आपको तुलना मिल जाएगी। देखिए, मैं एक निष्पक्ष पत्रकार हूं। बात जहां रही अपराध की, चाहे सरकार एनडीए की हो, महागठबंधन की हो, अपराध अब तक नहीं रुकी है। अपराध दिन प्रतिदिन अपराध की जो है ग्राफ बढ़ते जा रही है। ये कहीं ना कहीं से सत्य है और इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और इस पे आप लोग कहां तक, किस हद तक कोशिश करेंगे इसको रोकने का, इस पे आप कुछ कहें। ऐसा नहीं कहें कि अपराध कम हो गया, क्योंकि इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। देखिए, सरकार हमारी जो है नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का, इस पे अपराध पे पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। दिन पे दिन क्राइम पहले से बहुत सारा खत्म होते जा रहा है और सरकार इस पे पूरा अंकुश लगा रही है। प्रशासन पूरे 2 महीने सरकार बने हुआ, बस कुछ दिन का समय दीजिए। देखिए, हॉस्पिटल में हमारे तेजस्वी जी 60 दिन का समय मांगे थे, आज हॉस्पिटल का व्यवस्था क्या है? गोपालगंज का आपके सदर हॉस्पिटल में जाकर देखिए, हॉस्पिटल के कितना अच्छा व्यवस्था दिए हैं। हमारे तेजस्वी जी जब आए थे गोपालगंज के लिए, मेडिकल कॉलेज देकर गए हैं जो थावे में बनने जा रहा है। तो हम आपसे बस कुछ समय मांगेंगे जो हमारी सरकार, देखिए आपको देखने को मिलेगा जो अपराध पूरा खत्म हो जाएगा बिहार से। बिहार में भ्रष्टाचार 3 जगह पे है। देखिए, सबसे ब्लॉक स्तरीय, अगर ईमानदारी से कोई भी विधायक जी ब्लॉक स्तरीय भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं। गरीब लोगों के साथ जो गंदे मैले कपड़े में जाते हैं, ब्लॉक में, अंचल में, उनका कोई काम नहीं होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के वोट दें और किसी भी पार्टी के लोग हों। लेकिन अगर उनको जानकारी नहीं है तो उनको बिना घूस कमीशन दिए काम नहीं होता है। और सेम कंडीशन बिहार क्या है और सेम कंडीशन जो है जिला अधिकारी महोदय का है। 3 जगह खुलकर भ्रष्टाचार होता है। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे कितना % आप लोग काम करेंगे, खरा उतरेंगे जनता के लिए? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, एक बार हमारे विधायक जी को आप लोग मौका दीजिए। हम लोग जीत रहे हैं, हमारे विधायक जी जाएंगे विधानसभा में, आवाज़ को उठाएंगे। हम भी लोग जानते हैं कहीं ना कहीं हम लोग भी इस झेला है, इस जो घुसखोरी का बात कर रहे हैं हम लोग झेले हैं, लेकिन हम लोग तो सरकार में हैं। इस बात को हमने माननीय तेजस्वी यादव जी के पास रखेंगे लोग, जो इस पे अंकुश लगाया जाए और मेरी सरकार पूरे कोशिश कर रही है जो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि आपने इस जनता के समस्या को माननीय तेजस्वी यादव जी के पास रखेंगे। और यहाँ पे जो है हम लोग अभी पब्लिक ओपिनियन क्षेत्र में ले रहे थे, उस बीच में जो है यहाँ पे कुछ आरजेडी के महागठबंधन के कार्यकर्ता नेताजी लोग थे और इनसे हमारी बातचीत हुई। जय हिंद।